क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जो हजारों साल पहले बना था, इतना कमाल का कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं, लेकिन जिसके खत्म होने का राज आज तक कोई नहीं जान पाया? एक ऐसी जगह जहां लोग बहुत ही समझदारी से रहते थे, उनका अपना लिखने का तरीका था और पानी का सिस्टम कमाल का था, पर फिर अचानक सब गायब हो गया। यह कहानी है मोहनजोदाड़ो की, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान शहर जिसके राज आज भी जमीन में दबे हैं और जो हमें प्राचीन दुनिया की एक अनसुनी पहेली बताता है। आज से लगभग 4500 से 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से पिछड़े हुए थे, तब सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही खास सभ्यता मौजूद थी जिसका नाम था, इस सभ्यता के दो सबसे बड़े और मशहूर शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर उस समय के सबसे बड़े और विकसित शहरी केंद्रों में से थे। मोहनजोदाड़ो का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। यह नाम इसे बाद में मिला जब इसकी खुदाई हुई। मोहनजोदाड़ो अपनी कमाल की शहरी बनावट के लिए जाना जाता था। इसकी सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। शहर दो हिस्सों में बंटा था, एक ऊपरी शहर या दुर्ग जहां शायद बड़े अधिकारी रहते थे, और दूसरा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ज्यादातर घर एक ही आकार की पक्की ईंटों से बने थे। यह दिखाता है कि निर्माण में एकरूपता और अच्छी क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदाड़ो का पानी का सिस्टम कमाल का था। हर घर में कुआं था और गंदे पानी को निकालने के लिए ढके हुए नालों का एक जाल बिछा था। शहर में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे महान स्नानागार कहते हैं। यह शायद किसी धार्मिक रस्म या सार्वजनिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। महान स्नानागार के पास एक बड़ा अन्न भंडार भी था जहां शायद अनाज जमा किया जाता था। यह शहर की अच्छी योजना का एक और सबूत है। मोहनजोदाड़ो में कोई बड़े हथियार या युद्ध के सबूत नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि यहाँ के लोग शांति से रहते थे और व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे। इस सभ्यता के लोगों का व्यापार दूर दूर तक फैला था, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताओं से भी उनके संपर्क थे। यहाँ से कई मोहरें मिली हैं जिन पर एक अनोखी लिपि लिखावट है। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, यही इसे और रहस्यमय बनाता है। इन मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में या पहचान के लिए किया जाता था, जैसे आज हम अपनी मोहरें या हस्ताक्षर इस्तेमाल करते हैं। खुदाई में मिट्टी से बनी कई मूर्तियां, खिलौने और बर्तन मिले हैं जो उनकी कला और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो धातु की बनी है। यह उनकी धातु कर्म कला का सबूत है। एक और महत्वपूर्ण मूर्ति पुजारी राजा की है, जो शायद किसी धार्मिक या शाही व्यक्ति को दर्शाती है। खुदाई में बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने जैसे गाड़ी और जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो उनके जीवन के सामान्य पहलुओं को दर्शाती हैं। इस सभ्यता के लोग कपास उगाना जानते थे और सूती कपड़े पहनते थे। वे गहने भी पहनते थे जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने होते थे। हालांकि उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन मिली हुई मूर्तियों और मोहरों से लगता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पशुपति, जानवरों के भगवान। यह इतनी महान सभ्यता थी, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह अचानक खत्म हो गई। इसके खत्म होने का कारण आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसे लंबे समय तक सूखा या सिंधु नदी का रास्ता बदलना इस सभ्यता के पतन का कारण बना। कुछ दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि किसी बाहरी समूह जैसे आर्यों के हमले ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं है। सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ भी एक कारण हो सकती है, जिससे शहर कई बार तबाह हुआ होगा और फिर उसे छोड़ दिया गया होगा। इन अनसुलझे रहस्यों ने मोहनजोदाड़ो को और भी आकर्षक बना दिया है। यह हमें बताता है कि इतिहास में कितनी बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते। मोहनजोदाड़ो की पहली बड़ी खुदाई 1920 के दशक में शुरू हुई, जब भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बंद्योपाध्याय ने इसकी खोज की। आज
मोहनजोदाड़ो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है और इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नए राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो हमें सिखाता है कि प्राचीन काल में भी इंसान कितनी समझदारी से रहते थे और कैसे उन्होंने शहर बसाए जो आज के शहर से कम नहीं थे। इसकी अनसुलझी लिपि और अचानक अंत हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यह हमें ज्ञान की तलाश जारी रखने और अपने इतिहास को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। मोहनजोदाड़ो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत का एक शानदार सबूत है। यह बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज अपनी मेहनत और समझदारी से उस समय में भी इतने विकसित थे। मोहनजोदाड़ो की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी खत्म हो सकती हैं और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। बदलाव जीवन का नियम है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। मोहनजोदाड़ो इसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्राचीन शहर के राज्य हमें भविष्य के लिए कई सीख देते हैं, खासकर पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में। मोहनजोदाड़ो की दीवारें आज भी अपनी अनसुनी कहानियां सुनाने को बेताब हैं। बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। खोज अभी जारी है और कौन जानता है, शायद आने वाले समय में इसके सारे राज खुल जाएं। यह हमें इतिहास से प्रेरणा लेने और अपनी जड़ों को समझने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी और रहस्यमय और जानकारी देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोहनजोदाड़ो के इस प्राचीन और रहस्यमय सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।